Hello class 10 student. Today we will start our new chapter number 4, just like them, from your class era book, English class era. Let us start. This is conversation between children and teacher. Let's see. Just like them, उनकी तरह, किनकी तरह, चलिए देखते हैं. ओके, कन्वर्सेशन स्टार्ट करें हम लोग. चिल्ड्रन मतलब बच्चे. जब टीचर जाते हैं क्लास में तो सभी बच्चे, आप लोग भी बोलते हो ना, क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम. मैम कहती हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. मैम भी बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती हैं. फिर मैम क्या बोल रही हैं? आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू. मेरे पास आप सबके लिए एक्साइटिंग न्यूज़, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. फॉर द स्पेशल असेंबली ऑन अर्थ डे. किसके लिए है ये? अर्थ डे के लिए. अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू ड्रेस अप लाइक एन एनिमल. और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी एक एनिमल की ड्रेसअप में रहें. मतलब कि जो डिफरेंट जो बच्चे हैं वो डिफरेंट एनिमल का रोल प्ले करेंगे अर्थ डे पे. तो उसमें एक बच्चा है साहिल, वो कहता है मैम आई वॉन्ट टू बी ए लॉयन. मैम मैं लॉयन बनना चाहता हूँ. आई एम फियरलेस, क्योंकि मैं फियरलेस हूँ, निडर हूँ. एंड आई कैन रोर टू, और मैं दहाड़ भी सकता हूँ. रोर, फिर वो दहाड़ के बताता है. एवरीवन लाफ्ड. सारे के सारे हंसते हैं, बच्चे हंसेंगे. अच्छा लगता है, मज़ा आता है बच्चों को भी ना. दे ऑल एग्री डेट साहिल इज़ फिट टू बी ए लॉयन. और सभी एग्री होते हैं कि हाँ साहिल जो है वो लॉयन बनने के लिए फिट है, एकदम अच्छा है, बन सकता है वो, क्योंकि वो रोर कर सकता है. देन आकांक्षा बोलती है मैम आई थिंक आई वुड बी अ हॉर्स. वो कहती है मैम मुझे लगता है मुझे हॉर्स बनना है, चाहिए. ठीक है. दे आर सो एलिगेंट. वो बहुत एलिगेंट होते हैं, चार्मिंग होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, एंड ट्रस्टवर्दी होते हैं, और फ्रेंडली होते हैं, काम होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. तो आकांक्षा ऐसे डिस्क्राइब करती है कि जो हॉर्स होते हैं वो इस तरह के होती हैं. फिर वो और कुछ बोलने वाली थी, तब तक अमृत ने उसको रोक दिया. इनफ चटरबॉक्स, इनफ. वो कहता है रुक जाओ चटरबॉक्स, रुक जाओ. चटर चटर पटर पटर करते रहते, रुक जाओ. मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज़ चेंज हर सीट. फिर अमृत कहता है मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसकी जो सीट है वो चेंज कर दीजिए. शी कीप्स टॉकिंग ऑल टाइम. सारे दिन बात करती रहती है ना. आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क. और मैं अपने वर्क पे ध्यान ही नहीं दे पाता, इतना बोलती है आकांक्षा. शी शुड बी ए पैरट एंड नथिंग एल्स. इसको तो पैरट होना चाहिए और पैरट के सिवा इसे कुछ नहीं होना चाहिए. फिर आकांक्षा फिर कहती है ऑल राइट, ठीक है. आई कैन बी ए मकाऊ. मैं एक मकाऊ बन सकती हूँ. मकाऊ क्या है? एक देखो ये खुद ही बताएगी मकाऊ कौन है. ठीक है, भी एक पैरट होता है. दे आर कलरफुल स्पेशल पैरट्स. ये कलरफुल स्पेशल पैरट्स होते हैं, फाउंड इन साउथ अमेरिकन. तो जो साउथ अमेरिका में पाए जाते, साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट एरिया में ही पाए जाते हैं. एंड अब वो फिर बोल ही रही थी कि सब बच्चों को हंसी आ गई, क्योंकि वो फिर चुप नहीं हो रही थी. द चिल्ड्रेन लाव एट आकांक्षा's नेचर. और बच्चे आकांक्षा के स्वभाव पे हंस रहे थे कि देखो ये तो अभी भी चुप नहीं हुई. फिर रोशनी बोलती है मैम आई विल बी ए बनी रैबिट. मैं एक बनी रैबिट बन जाऊँ. ओ दे आर सो अडोरेबल. कहती है मैम वो सब कितने प्यारे होते हैं ना, बनी रैबिट. फिर आशा कहती है रोशनी यू आर मोर सूटेड टू बी ए कैट. उसने कहा रोशनी तुम बनी मत बनो, तुम तो कैट के लिए सूटेबल हो, कैट बनो. आरंट यू ऑलवेज फाइटिंग लाइक स्नार्लिंग किटन, है ना. स्नार्लिंग मतलब होता है जैसे बिल्ली का बच्चा घुर्राता है, लड़ाई वगैरह करता है, तो तुम तो हमेशा लड़ाई वैसे ही करती हो. लेट्स पूजा बी फनी रैबिट. पूजा को बनी रैबिट बनने दो. शी शाई लाइक रैबिट, क्योंकि रैबिट की जैसे शाई है. एंड विल फिट द रोल वेल. और वो इसका रोल अच्छे से प्ले कर लेगी, क्योंकि जैसे रैबिट शाई होते हैं तो पूजा भी शाई है. बट तुम तो क्या करो, कैट का रोल करो. गौरव कहता है आई विल बी ए वुल्फ एंड स्केयर एवरीवन. मैं तो क्या करूँगा, वुल्फ बनूंगा और सबको डराऊंगा. फिर साहिल बोलता है गौरव यू ऑलवेज
ट्राई टू बुली समवन यंगर देन यू। गौरव, तो हमेशा क्या करते हो, छोटे बच्चों को बुली करते हो, मतलब उनका मजाक उड़ाते हो, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते हो। यू आर नथिंग बट अ रैट। बोले तुम कुछ मत बनो, तुम रैट बनो। फिर आकांक्षा कहती है मैम आशा इज़ वेरी मटिक्यूलस इन हर वर्क। मटिक्यूलस मतलब सतर्क रहना, ध्यान देना अपने काम पे, कि आशा अपने काम पे ध्यान देती है। इजंट शी लाइक एन एंट। क्या ये एक एंट की जैसे नहीं है, एंट की जैसे नहीं है। हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन, जैसे कि हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन, तो आशा तो ऐसी है, तो आशा को एंट का रोल दे देते हैं। अब वानी नाम की कोई बच्ची है इसमें। वानी राइजेस फ्रॉम हर सीट। वानी अपनी सीट से हाथ उठाती है। शी इज़ ऑनेस्ट, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है एंड डिपेंडेबल है। ठीक है, वानी नाम की बच्ची। अब वानी कहती है मैम आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी। मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बनूं। आई लाइक ऑल एनिमल्स एंड ऑल ऑफ देम आर गुड। मुझे तो सारे ही जानवर पसंद है और सारे के सारे ही बहुत अच्छे हैं। टीचर कहती हैं डियर एज यूजुअल यू हैव स्पोकन व्हाट यू फील। तो कहती है ठीक है, जो तुमको समझ में आ रहा है तुमको बोलना है, ठीक है, तुमने बोला। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई नीड ए नरेटर टू इंट्रोड्यूस ऑल एनिमल, कि मुझे एक नरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन देंगे। यू कैन टेक दैट रोल, तुम ये रोल कर सकती हो। फिर आकांक्षा कहती है व्हाट विल विमल बी मैम। मैम विमल का क्या होगा। ही इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग ए फस अबाउट हिज हेयर एंड यूनिफॉर्म। ये हमेशा अपने हेयर और यूनिफॉर्म को लेकर मतलब फस करता रहता है। फस का मतलब होता है कि हो उल्ला करना, इस तरह से वो करता रहता है। फिर अमृत कहता है लेट्स मेक हिम अ पिकॉक, इसको पिकॉक बना देते हैं। चैटरबॉक्स, ए प्राउड पिकॉक, एक प्राउड पिकॉक। ही कैन स्ट्वर्ट अबाउट प्राउडली ऑन स्टेज, और फिर ये स्टेज पे एकदम प्राउडली होके इठला के घूमेगा, चलेगा। स्ट्वर्ट मतलब इठला के चलना, गर्व से चलना। द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्पीकिंग टुगेदर। अब बच्चे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। अब टीचर कहती हैं चिल्ड्रन यू हैव जस्ट द क्वालिटी ऑफ एनिमल वेल, सम ऑफ कंपेरिजन्स दैट यू हैव ड्रॉन आर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक। बच्चे मैम कहती हैं बच्चों आपने जो भी टीचर की क्वालिटी को एनिमल्स की क्वालिटी को बहुत अच्छे से जज किया है, आपको पता है कौन सा एनिमल कैसा होता है, और आपने कुछ कंपेरिजन तो ऐसे भी किए हैं जो बहुत ही स्ट्राइकिंग है, आश्चर्यजनक है। देयर इज़ नो डाउट दैट पूजा इज शाय लाइक ए रैबिट। वो कह रहे इसमें कोई भी शक नहीं है कि पूजा रैबिट की जैसे शाई नेचर की, शर्मीली सी है। एंड आकांक्षा इज़ एज टॉकेटिव एज ए पैरट, और आकांक्षा उतनी ही टॉकेटिव है जितना कि पैरट। बट आई वॉन्ट टू यू बी इंडेंजर्ड एनिमल लाइक द टाइगर, टर्टल, पांडा, चिंपैंजी एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप क्या बनो, इंडेंजर्ड एनिमल, यानी कि वो एनिमल जो हमारे यहाँ से गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जैसे कि टाइगर, टर्टल, पांडा, चिंपैंजीज एक्सेट्रा। यू हैव टू टेल द ऑडियंस अबाउट द प्रॉब्लम दैट दीज एनिमल फेस टूडे। और आप जब ये सब एनिमल्स आप बनोगे तो ऑडियंस को ये बताओगे उन जानवर की प्रॉब्लम के बारे में कि जो जानवर हैं ये आज क्या फेस कर रहे हैं, क्यों ये संख्या में कम होते जा रहे हैं। तो आपको ऑडियंस का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है अपने क्वेश्चंस से, अपनी प्रॉब्लम से, यानी कि जो वो जानवर फेस कर रहे हैं। आकांक्षा कहती है मैम वी कैन एक्सप्लेन टू एवरीवन द रीज़न व्हाई दिस एनिमल आर एंडेंजर्ड टुडे। उसने कहा मैम हम लोग हर किसी को ये रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज ये जो जानवर हैं ये इंडेंजर्ड क्यों हैं, ठीक है, संकट में क्यों हैं। वी कैन टेल देम हाउ वी ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रॉइंग देयर हाउस। हम ये भी बता सकते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग किस तरह से इनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी कैन टेल देम व्हाई दिस एनिमल आर गेटिंग फ्यूअर इन नंबर डे बाय डे। और हम ये भी बता सकते हैं कि क्यों ये जो जानवर है धीरे धीरे संख्या में कम हो रहे हैं। टीचर कहती डेट्स राइट आकांक्षा,
यस आकांक्षा, यही बात है। नाउ चिल्ड्रन, आई शैल गिव यू अ डे टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड डिसाइड ऑन द एनिमल यू वांट टू बी। अब टीचर कहती हैं कि बच्चों मैं आपको अब एक दिन का समय देती हूँ, आप लोग डिस्कस कर लीजिए आपस में और डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा एनिमल कौन बनेगा या आप क्या बनना चाहते हैं। गिव योर नेम्स टू वानी बाय टुमारो, और कल तक वानी को अपने नाम दे देना। थैंक यू। फिर बच्चे एक साथ बोलते हैं थैंक यू मैम। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है एंड क्लास इज ओवर, और क्लास ओवर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये थी एक छोटी सी कन्वर्सेशन जो बच्चों के और टीचर्स के बीच में थी, किसको लेके, जो एनिमल एंडेंजर्ड एनिमल है उन्हीं को लेके। देखते हैं बच्चे क्या बनते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना टिक द मार्क। द स्पेशल असेंबली वाज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन अर्थ डे। अर्थ डे पे ये स्पेशल असेंबली होने वाली थी जो एनिमल्स के बारे में थी। पूजा वॉज अ शाई गर्ल। विमल वॉज कंपेयर टू अ पिकॉक। पिकॉक से कंपेयर किया गया था ना उसका, कि वो स्टेज पे इटलात के घूमेगा। कंप्लीट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड, यू कैन फॉलो द एग्जाम्पल। साहिल वॉन्टेड टू बी ए लॉयन। साहिल लॉयन बनना चाहता था बिकॉज ही वॉज फियरलेस, क्योंकि वो फियरलेस था, निडर था। एंड ही कुड आल्सो रोर, और वो रोर भी कर सकता था, दहाड़ भी सकता था। आकांक्षा वॉज मोर सुटेबल टू बी पैरट बिकॉज शी इज टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ही बातूनी थी, है ना। रोशनी वॉज नॉट लाइक ए बनी रैबिट बट ए कैट। रोशनी बनी बनने के लायक नहीं थी, बल्कि वो कैट बनने के लायक थी, क्योंकि शी इज इंडिपेंडेंट। Pooja was a shy girl. Gaurav was not liked by his classmate because she was arrogant. Asha was asked to be an ant because she was hardworking. चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What exciting news did teacher give? टीचर ने कौन सी एक्साइटिंग न्यूज़ दी? तो आप लिखोगे, देखो बच्चे ऐसे लिखना है। The teacher gave exciting news was, ठीक है, was लिख देना। फिर that they would be acting out a play about animal, ठीक है, एनिमल के बारे में बच्चों को क्या करना है, एक प्ले करना है, रोल करना है। Why did the children call आकांक्षा चटरबॉक्स? तो आप the children लिख देना, कॉल की जगह कॉल्ड कर देना। आकांक्षा चटरबॉक्स बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। ओके। व्हाई डिड द चिल्ड्रन कंपेयर पूजा टू बनी रैबिट? तो आप लिखोगे द चिल्ड्रन कंपेयर्ड कर देना यहाँ पे पूजा टू बनी रैबिट बिकॉज शी वॉज शाई, क्योंकि वो शर्मीली थी, शाई थी। Why was the वानी unable to decide on animal she would like to be? अब ये वानी जो थी वो क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मैं क्या बनूं? तो बस आप सिंपल सा लिख देना बिकॉज शी लाइक्ड ऑल एनिमल्स, क्योंकि वो सभी जानवरों को पसंद करती थी। एंड कुड नॉट चूज एनीवन, और किसी एक को चूज नहीं कर पा रही थी। चलिए आंसर द फॉलोइंग आंसर दिस क्वेश्चन इन द सेम वे, यूज द अपोजिट इन द वर्ड इन कलर from the box. Question is saying, is an elephant a small animal? क्या elephant एक small animal है? आप बोलोगे no, it is a big animal, नहीं ये एक बड़ा जानवर है। Is a coconut tree a short tree? क्या coconut tree एक short tree है? आप बोलोगे no, it is a tall tree. Is your house near your school? क्या आपका घर स्कूल के पास है? आप बोलोगे नो, माई हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम स्कूल, नहीं मेरा जो घर है स्कूल से दूर है। डज दिस रूम लुक डल? क्या ये रूम डल दिख रहा है? आप बोलोगे नो, इट इज़ क्वाइट ब्राइट, नहीं थोड़ा सा ब्राइट है। देयर आर 4 लाइट्स इन इट, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइट्स है अंदर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोनाउन फिल करना है। तो प्रोनाउन आपको इस तरह से फिल कर लेना है और इसको समझना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउंस and complete Chaitanya's story once has been done for you.
हो जाएगा ये। और कोई तो फिनिश हो चुका है हमारा ये चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।